हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके छठे पाठ की, जिसका शीर्षक है भक्ति और सूफी परंपराएं। इस पाठ में हम प्रमुखतः 3 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, धर्म में आए परिवर्तनों पर। जो हमारा धर्म है, जो उस समय का हमारा समाज है, वो किस तरह के धर्म को मानता था और 8 से 8वीं शताब्दी तक उस धर्म में किस तरह के परिवर्तन आए। दूसरी बात जो हमारी चर्चा के योग्य है कि किन कारणों से ये परिवर्तन आए, वो क्या सामाजिक स्थिति थी और वो क्या परिवेश था और वो क्या कारण थे कि इस परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि अगर ये परिवर्तन आए तो किस तरह के परिवर्तन थे, कौन सी पूजा प्रणाली हमारे साथ बनी और हमने किस चीज़ को हटाया, किस नई चीज़ को जोड़ा। दोबारा कि धर्मों में आए परिवर्तन में किस तरह के परिवर्तन आए और क्यों आए, इन 3 चीज़ों पे हम चर्चा करने वाली हैं। अगर आज आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो अलग अलग पूजा विधियों को देखते हैं, अलग अलग पंथ को देखते हैं, अलग अलग कल्ट को देखते हैं। कोई मातृ पूजा करता है, कुछ लोग शिव को मानते हैं, कुछ विष्णु को बहुत पूजते हैं और कुछ लोग हनुमान जी, राम जी, इन लोगों को पूजते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग पंथ के पुजारी होते हैं। इस पाठ्यक्रम में हम इनकी शुरुआत के बारे में बात करेंगे। इस पाठ के बाद आप यह जान पाएंगे कि यह रिलीजियस स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ, ये बना कैसे। आइए इससे पहले हम इसकी शुरुआत करें। हम आपको पाठ 4 में ले चलते हैं, जहां आपने ये जाना कि उस समय 6 से लेकर 7वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म अपनी चरम ऊंचाई पे थे। इनके बहुत सारे अनुयायी थे, या आप बोल लें कि इनके बहुत सारे रिलीजियस फॉलोअर्स थे, जो इन 2 धर्मों को, जैन धर्म को और बुद्ध धर्म को, जगह जगह फैला रहे थे। पाठ 4 में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारा पूरा समाज एक वर्ण व्यवस्था में व्यवस्थापित था। अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे समाज में 4 वर्ण थे: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय और ब्राह्मण जो अब ऊपर के वर्ण के माने जाते थे, राजपूत क्षत्रिय जो वॉरियर्स थे, ब्राह्मण जो टीचिंग्स और प्रीचिंग्स करते थे, जो समाज में धर्म का ज्ञान बांटते थे और ज्ञान बांटना उनका काम था। वैश्य वर्ण में हम उन लोगों को कहते हैं जो व्यापारी वर्ण था। और शूद्र में हमारे किसान, हमारे शिल्पीकार, हमारे लोहार, हमारे बढ़ई, ये सब थे। और सबसे बड़ी बात इस वर्ण व्यवस्था की ये थी कि स्त्रियों और शूद्रों को पूजा प्रणाली से दूर रखा जाता था। उन्हें वेद पढ़ना भी मना था। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी पूजा प्रणाली वेदों से आती थी, जो संस्कृत में होते थे, और संस्कृत एक आम व्यक्ति की भाषा नहीं थी। संस्कृत जो केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते थे, वो वेदों को पढ़ते थे और आम लोगों को, आम जनता को बताते थे कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। धीरे धीरे इन सब प्रथाओं में एक चेंज आया, परिवर्तन आया, समय बदला, समय के साथ साथ पूजा प्रणाली बदली। जैन और बौद्ध धर्म का विस्तार थोड़ा धीमा हो गया। सबसे ज़रूरी बात, शूद्रों को और स्त्रियों को पूजा प्रणाली में भाग लेने की इजाज़त मिली, उनको पूजा प्रणाली की छूट दी गई। कहें एक और बात हुई कि जो पूजा प्रणाली है वो वेदों से निकल के आम आदमी की बोलचाल की भाषा में आई, उन्हें सरल बनाया गया ताकि हम आप जैसे साधारण लोग जिन्हें संस्कृत नहीं आती, वो भी धर्म का ज्ञान ले सकें और धर्म के बारे में जान सकें। सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों की सहमति थी। इस पूरे पूजा प्रणाली में जो विचार आए, नए बदलाव आए, उसमें ब्राह्मणों की सहमति थी। उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। किसी भी तरह का विरोधाभास आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और इस पाठ का पहला शीर्षक, उसके बारे में बात करते हैं। पहला शीर्षक है, पहले जो आपका टॉपिक है वो है
धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, गंगा जमुना का मिश्रण। इस समय की सबसे खास बात यह थी कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में अनेक तरह के देवी देवताओं का उल्लेख है। मुख्य रूप से शिव, विष्णु और देवी के उपासक थे, परंतु उनका चित्रण और वर्णन मूर्तिकार, शिल्पकार अपने स्थान और पुरांत के अनुसार से अलग अलग करते थे। यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो विष्णु पूजा, विष्णु जी की मूर्ति या विष्णु की आकृति आपको बिल्कुल भिन्न रूप में दिखेगी। और यदि आप उत्तरी भारत में या पूर्वी भारत में जाएंगे तो श्री विष्णु की पूजा की आकृति और उनकी मूर्तियाँ बिल्कुल ही अलग रूप से हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो विष्णु जी की प्रतिमाएं हैं। श्री विष्णु वहाँ पे एक लोकल आम चित्रकार द्वारा दर्शाए गए हैं जगन्नाथ के रूप में। वो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ उस मंदिर में विराजमान हैं। उनका चित्रण, यदि आप उनके जगन्नाथ मंदिर के चित्र की तुलना और कंपैरिजन दक्षिण भारत के किसी मंदिर से करेंगे तो वो पूर्णतः भिन्न है। ये यहाँ के लोकल जो आम वहाँ के रहने वाले चित्रकारों और वहाँ के रहने वाले किसानों की मनोभावना और उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। इसके बाद ये उल्लेख आपकी बुक में चित्र 6.2 6.2 में भी हुआ है। यहाँ पे यह आकृति जगन्नाथ जी की है जो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। इस काल में दो खास प्रक्रियाएं सामने आती हैं। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा को दिखाती है जिसमें पौराणिक गाथाएं और वेदों का भव्य उल्लेख है। ये सारी गाथाएं और उल्लेख साधारण संस्कृत भाषा में हैं और वो पूरी जन सामान्य को मान्य हैं। दूसरी प्रक्रिया जो सामने आती है वह साधारण वर्ग के आचरणों की, उनके साधारण लोगों के, किसानों के, शिल्पकारों के, लोहारों के, उनके पूजा पाठ की विधियों को दिखाती है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं। एक देख रहे हैं पूजा पद्धति जो ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी, महान रूप में की जाती थी, और एक पूजा पद्धति जो इसी समय में सामने आई जिसमें साधारण आम लोग, शूद्र और स्त्री भी, पहले शूद्र और स्त्रियों को कोई स्थान नहीं था, वो पूजा नहीं कर सकते थे, परंतु अब इस काल में शूद्र, स्त्री और साधारण लोग उतनी भव्यता से पूजा नहीं करते हैं, पर उन्होंने भी अपनी आम उस स्थान के अनुसार एक साधारण सी पूजा प्रणाली को विकसित किया है। और सबसे बड़ी बात, जो ब्राह्मण हैं वो इस पूजा प्रणाली के विरुद्ध नहीं हैं, वह उसे मान्यता दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि कोई किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। अगर आप भव्य और विशाल पूजा करते हैं वो भी मान्य है, अगर आप बहुत लघु रूप में और छोटी सी रूप में और पूजा पाठ करते हैं तो वो भी मान्य है। आपके पुस्तक में एक ब्लू कॉलम है, नीले रंग के कॉलम में इस बात का उल्लेख है, महान और लघु परंपराएं। तो महान और लघु परंपराओं के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन आ जाता है। ये पूछते हैं क्या है, तो ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत से समाजशास्त्री इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना दर्शन दिया, अपने विचार दिए। तो एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने इन शब्दों को बनाया। महान परंपराएं, जहाँ पे जो राजघराने के लोग हैं, जो राजा हैं, वो ब्राह्मणों द्वारा जब पूजा पाठ करते हैं और महान गाथाओं का उल्लेख होता है तो वो हो गई महान परंपराएं। और उसी पूजा पाठ का अनुसरण करके जो आम लोग हैं उसे साधारण पूजा पाठ की प्रणाली को विकसित करते हैं, तो वो हो गई लघु परंपराएं। दोनों में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, ये सिर्फ एक पूजा करने की पद्धति है। अगर इसका हम सारांश निकालें तो वह ये आता है कि धर्म को एक साधारण जन तक पहुंचाया गया। ये
बहुत ये सारी चीज़ें राजा महाराजा के महल तक नहीं रह के साधारण जन के पास पहुंची। वेद और पुराण एक साधारण सी भाषा के साथ एक आम इंसान के पास पहुंचे और वो भी जानने लगे कि इसे कैसे पूजना है। धर्म एक डरने की चीज़ नहीं रह गई। धर्म को ग्रहण करके पूजा पाठ करके उसे लोगों ने समझा। बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हुए जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा हुई, और बहुत छोटे छोटे मंदिर भी हुए जहाँ लोगों ने पत्थर पे सिंदूर लगा के देवी की पूजा प्रारंभ की। आइए अब आगे चलते हैं। हमारा दूसरा शीर्षक है भेद और संघर्ष। जैसा कि नाम से पता चलता है, जब देवी देवताओं की पूजा होने लगी, नई पूजा पद्धतियाँ सामने आने लगी, तो एक बहुत आम सी बात है कि लोगों में, उनकी विचारधाराओं में आपसी मतभेद होगा, और जहाँ मतभेद होगा, हर कोई अपनी बात को या अपनी पूजा पद्धति को महान दिखाने के लिए इस बात का संघर्ष भी करेगा कि मेरी पद्धति बहुत अच्छी है, इससे मेरे प्रभु मुझे बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। तो इसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। उस समय देवी पूजा पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। ये पूरे महाद्वीप और उपमहाद्वीप में प्रचलित थी। इसके साथ साथ और भी कई पंथ थे। पंथ मतलब कल्ट, परंतु इन सब में कुछ भेदभाव थे। ये एक ही धर्म के अंदर थे। ऐसा नहीं है कि ये धर्म अलग है। ये सारे एक ही धर्म के अंदर, बाद में जैसे हिंदू धर्म बोला जाएगा, अभी ये सारी सनातनी धर्म की शाखाएं हैं। इन सब को बाद में कुछ इतिहासकार जोड़ के हिंदू धर्म की अंदर डालेंगे। तो ये सारे मतभेद, सारे देवी देवताओं और पूजा प्रणालियों की जो पद्धति है, इसमें कुछ मतभेद भी हुए। कुछ परंपराओं को बहुत अच्छे से लोगों ने अपनाया और कुछ को त्याग दिया गया। जैसा मैंने बताया, देवी की पूजा पद्धति को तांत्रिक पद्धति कहा जाता था, परंतु यही तांत्रिक पूजा व्यवस्था बाद में शिव और विष्णु संप्रदाय के साथ भी जुड़ती चली गई। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी है कि औरतों और शूद्रों को पूजा करने की सहमति मिलती गई, जो एक नई चीज़ उभर के इस समय सामने आई थी। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया है। इसी तांत्रिक प्रणाली को बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने भी अपनाया, और इस तरीके से जब सारी पूजा प्रणाली को एक आम लोगों ने, एक आम छतरी के अंदर सबने इसका जब स्वीकार किया, तो उसे एक हिंदू धर्म, हिंदू एक नया शब्द निकाला गया, उसे उस धर्म के अंदर डाला गया। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जहाँ हम देवी देवताओं शिव, विष्णु और देवी की उपासना कर रहे हैं, नई पूजा प्रणाली को ला रहे हैं, वहाँ वेदों में उल्लेखनीय जो हमारे पहले इष्ट देव थे, जैसे अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, वो विलुप्त होते चले गए। उनकी जगह पे नए देव या देवताओं का प्रचलन हुआ। मैंने बताया विष्णु, शिव, शक्ति के कई अवतार। शक्ति कहीं पे शिव पार्वती के साथ उपस्थित हैं, वही शक्ति का रूप कहीं विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में उपस्थित है। कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि इन भेदों को और इन संघर्षों का उल्लेख करें, तो इसमें प्रमुख बात जो आपको उल्लेख करते वक्त ध्यान रखनी है कि जहाँ पे वेदों में उल्लेखनीय हमारे जो देवी देवता थे वो विलुप्त होते चले गए, और उनकी जगह नए देवी देवताओं ने उनका प्रसार शुरू हुआ। विष्णु और शक्ति की उपासना भी बहुत प्रचलित हुई, और इन्हीं देवियों को और देवताओं को प्रांतीय रूपों में मंदिरों में स्थापित किया गया। और बहुत ज़रूरी बात, इसी समय भगवत पुराण की रचना हुई। वेदों की महत्ता को माना भी गया, परंतु जो मुख्य देव थे विष्णु, शिव और शक्ति, इनकी नई विचारधारा जब सामने आई और हर पंथ ने अपने प्रभु की प्रभुता को स्थापित करने की कोशिश की। पूजा पाठ की रीतियों में कुछ परिवर्तन भी आए। भजन के साथ घूम घूम के मंडलियों में कीर्तन की प्रथा बहुत ज़्यादा चलने लगी। भजन और कीर्तन की नई व्यवस्था जब सामने आई, तो लोग अपने प्रभु की भक्ति के लिए साधारण भाषा में छंद के साथ कुछ
उनका जो म्यूज़िक होता था उसके साथ ढोल नगाड़ों के साथ प्रभु की व्याख्या करते, गली गली घूमते और आम लोगों तक अपने भजन को पहुंचाने की कोशिश करते। एक बहुत भिन्न बात वो ये कि वो प्रभु की प्रार्थना जो वेदों में संस्कृत श्लोकों में थी, अब वो वहाँ से निकल के आम आदमी की आम बोलचाल की भाषा में लोगों के घर घर तक छंदों, कीर्तनों और मंडलियों के रूप में पहुँच रही थी। भक्तों और अनुयायियों ने पदों और छंदों की रचना की। ये जो भक्त और अनुयायी थे ये कोई ब्राह्मण नहीं थे, ये आम शिल्पकार थे, ये आम किसान थे, ये आम लोहार थे और ये आम खेती करने वाले लोग थे। ये इस धर्म को एक जनसाधारण स्तर पर लेके आए। और हाँ, ब्राह्मणों को प्राथमिकता जरूर प्राप्त थी। ब्राह्मण थे जो लोगों को अभी भी ज्ञान दे रहे थे, लेकिन भक्ति के लिए और भगवान का नाम लेने के लिए और भजन कीर्तन की मंडलियों के लिए ब्राह्मणों की कोई खास ज़रूरत नहीं रह गई थी। और सबसे बड़ी बात, फिर से दोबारा शूद्रों और स्त्रियों को भी इन भक्ति के छंदों को गाने का पूरा अधिकार किया गया था। उन्हें भी इस नई पूजा प्रणाली में शामिल किया गया था। आगे इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कई प्रश्न आता है, भक्ति परंपरा के दो अलग अलग वर्गों की व्याख्या, सगुण और निर्गुण। कई बार ये आपसे भक्ति परंपराओं में सगुण और निर्गुण नाम दे के पूछ सकते हैं कि ये क्या है, और कई बार ये आपसे पूछते हैं कि भक्ति परंपरा में उभरी हुई दो अलग अलग परंपराओं का वर्णन करें। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। सगुण वो जो भगवान को एक आकार देते थे, जो भगवान की मूर्ति का वर्णन करते थे, जो भगवान को एक इष्ट देवता को एक मानव रूपी आकार में पूजते थे, वो हो गए सगुण। और निर्गुण वो भक्त थे जिनके लिए भगवान की कोई आकृति नहीं थी, जिनको भगवान एक शक्ति, एक ताकत के रूप में पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देते थे। उनके लिए भगवान का कोई शरीर नहीं, कोई शरीर की रचना नहीं। तो भक्ति के दो अलग प्रकार, सगुण और निर्गुण, इनका भी आरंभ इसी समय हुआ।